तो हिंदी में बंधक हो गया। होता क्या है, फास्टनर किसको कहते हैं? फास्टनर उसे कहते हैं कि जो कि दो या दो से अधिक पार्ट्स को इकट्ठा करके आपस में असेंबल करने की क्रिया को फास्टनर कहते हैं। और जिसके द्वारा जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा वो क्रिया की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फास्टनिंग कहते हैं, है ना। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो बिना फास्टनर से जुड़ा हुआ होता है ना। जिस पे आप लोग बैठे हैं वो भी फास्टनर से जुड़ा हुआ है। कौन सा फास्टनर से जुड़ा हुआ है? तो टेम्परेरी फास्टनर से, है ना। टेम्परेरी फास्टनर कौन सा होता है? स्क्रू होता है ना। तो फास्टनर जो होता है वो जनरली तीन तरह का होता है। एक होता है टेम्परेरी फास्टनर, सेमी परमानेंट और परमानेंट फास्टनर। टेम्परेरी में कौन सा होता है? टेम्परेरी फास्टनर जिसमें होता है नट, बोल्ट, जिसको आवश्यकता करने पर उसे हम खोल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं टेम्परेरी फास्टनर, है ना। और जो सेमी परमानेंट होता है, सेमी परमानेंट जो होता है ना, वो होता है रिवेट होता है और सोल्डरिंग होता है। उसमें क्या होता है कि हम अगर किसी भी चीज से जोड़ते हैं, मान लो अगर सोल्डरिंग से हम किसी वायर को जोड़ते हैं, मदरबोर्ड को जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी कारणवश वो गलत जुड़ गया या वहां से हटा के हमें दूसरी तरफ जोड़ना है ना, तो वहां पे जब हम हटाते हैं, वहां से जो उसको पार्ट्स और जो फास्टनर होता है उससे हटाते हैं, तो कौन सा खराब हो जाता है? फास्टनर जो होता है ना वो खराब हो जाता है, और जो पार्ट्स होता है ना वो सही रहता है। इसलिए उसे कहते हैं सेमी परमानेंट और अस्थायी फास्टनर, ठीक है। जो आधा रूप से जुड़ा रहता है, आधा रूप से वो जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रिवेट और सोल्डरिंग होता है ना। मान लो अगर हम किसी पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर किसी कारणवश उसे अगर अलग करने की कोशिश करेंगे, तो पार्ट्स और फास्टनर जो होता है वो दोनों का दोनों डैमेज हो जाता है। तो डैमेज कब होता है? जब वेल्डिंग के द्वारा उसको हम जोड़ते हैं। किसी दो पार्ट्स को अगर वेल्डिंग के द्वारा जोड़ेंगे, उसको अलग करेंगे, तो उसे हमको काटना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, है ना। काटने के बाद भी अगर वो क्या होगा, दोनों पार्ट्स क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। उसमें पार्ट्स भी डैमेज और फास्टनर भी डैमेज हो जाएगा, है ना। तो उसे कहते हैं परमानेंट फास्टनर, ठीक है। तो फास्टनर किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पार्ट्स को इकट्ठा करके आपस में जोड़ने की क्रिया को फास्टनर कहते हैं। अगर कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट्स को अगर जोड़ते हैं तो कम से कम दो पार्ट्स होना चाहिए। जैसे ये दो है, तो इस दोनों को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे दो पार्ट्स की जरूरत पड़ी, है ना, तब तो जाकर के जुड़ा, है ना। अगर कोई मशीन तैयार करना हो, जैसे ड्रिलिंग मशीन तैयार करना या कोई पार्ट्स तैयार करना या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें अलग अलग पार्ट्स का, अलग अलग फास्टनर का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। बहुत ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे तीनों फास्टनर का इस्तेमाल करना होता है। टेम्परेरी का भी इस्तेमाल करना होता है, सेमी परमानेंट का भी इस्तेमाल करना होता है, और परमानेंट का भी इस्तेमाल करना होता है। जैसे वेल्डिंग का और ये रिवेट का, सोल्डरिंग का, और टेम्परेरी फास्टनर में जैसे नट, बोल्ट, स्क्रू, स्टर, पेंच, कटर पेंच इत्यादि का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर के एक मशीन तैयार होता है। कोई भी मशीन तैयार करने के लिए, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हमें पहले पार्ट्स और फास्टनर को इकट्ठा करके रखना पड़ता है, तब जाकर के उसे हम तैयार करते हैं, है ना। समझ में आया?